आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, पंचायत यात्रा के दौरान हम लोग आज बैरिया प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी पटजिरवा में हैं। यहां के मुखिया प्रत्याशी हैं मुनचुन देवी, उनके भैंसुर हैं सुनील कुमार वर्मा। इनसे बात करके जानेंगे कि इनका क्या मुद्दा है और अभी तक जो हुआ है पिछले सेशन में उस पर इनका क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ सुनील वर्मा। आपके पंचायत में जो पिछले सेशन में जो काम हुआ है 5 सालों के अंदर में, उस पर आपका क्या राय है? मेरे पिछले 16 से लेकर 21 तो काम हुआ है। किसी भी क्षेत्र में 100% ये फेल हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कें के क्षेत्र में हो, सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना घर घर नल की जल उसमें हो, मूलभूत सुविधाएं जो है, जैसे आपको वृद्धा पेंशन हो गया, कबीर अंत्येष्टि हो गई, कन्या विवाह हो गया, राशन हो गया, कहीं भी इन्होंने सक्सेस नहीं हुआ है। शौचालय का क्या हाल रहा आपके पंचायत का? शौचालय का जो है यहाँ 100% जो दलित बस्तियाँ थी उसमें शौचालय तो बने ही नहीं। जो भी दलित बस्तियाँ यहाँ की थी, जैसे मुशर हुए, राम हुए, पसवान हुए, बैठा हुए, गोंड हुए, उनके यहाँ एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। 100% यहाँ फेल हुआ। और वह जो बना भी कुछ थोड़ा सा, वो इतने घटिया निर्माण हुए कि साल के अंदर ही ध्वस्त हो गए। आप अगर आते हैं तो इन सभी चीज़ों को कैसे आप देखेंगे, किस तरीके से जनता के पास सारी सुविधाएं पहुंच पाएंगी और आपका मुख्य मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार का उदाहरण मैं दे दूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक लाभार्थी से जो है 15 से 20,000 25,000 की राशि उगाही की गई है। एक भी व्यक्ति नहीं है जो इससे मुक्त है। अगर वो नहीं दिया है तो उसको तरह तरह के पड़तनाएँ, उसके तरह तरह के तबाह किए गए हैं। जहाँ तक आपको खाद्यान्न योजना है, उसमें आप उठा के देखिए, भयंकर कटौती की गई है। उस पर किसी तरह का मुखिया का नियंत्रण नहीं रहा। पेंशन योजनाएं में कोई नया पेंशन इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। कबीर अंत्येष्टि में एक भी व्यक्ति जो कबीर अंत्येष्टि का लाभ होना चाहिए, मरने के उपरांत उसको मिलना चाहिए, एक भी व्यक्ति की इन्होंने लाभान्वित नहीं किया। एक भी बच्चियों को कन्या विवाह की इन्होंने राशि देने का काम नहीं किया। नल जल इनकी 100% फेल हुई। कोरोना काल में जहाँ सरकार की इतनी महत्वपूर्ण जो है प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाएं चलाई गई, क्वारंटाइन करने की व्यवस्था किया गया। मेरे पंचायत में क्वारंटाइन की व्यवस्था ही नहीं थी। एक भी स्कूल में कहीं एक दिन के लिए क्वारंटाइन का व्यवस्था नहीं किया गया। किया भी गया तो वहाँ खाने की व्यवस्था, लोग आए, घर से खाए और फिर वहाँ 2 घंटा रहे, फिर चले गए। किसी तरह की पंचायत से उनकी सुविधा नहीं दी गई। जहाँ तक फिर सरकार की तरफ से मास्क बांटने के लिए, सैनिटाइजर बांटने के लिए, कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए, तो सैनिटाइजर तो नादारत रहा, सैनिटाइजर किसी को मिला नहीं। किसी किसी घर में सुनने में आता है कि लगभग 10-15% घरों में जो है कुछ साबुन और एक एक 2-2 मास्क दे दिए गए। कहीं उनके लिए जो रोजगार की व्यवस्था की गई मनरेगा के तहत, जहां एक पोखरा का जीर्णोद्धार करना था, इन्होंने अपने जेसीबी से करवा लिया। तो लाभ जो है गरीबों को देना चाहिए था, जो बाहर से मजदूर आए थे, 1 रुपया किसी को नहीं दिया गया, न उसका लाभ उसको मिला। सामाजिक बानकी में इन्होंने बहुत सारी योजनाएं उन्होंने खोली, बहुत सारे पौधारोपण के इन्होंने अपने स्कीम चलाया, लेकिन एक भी पौधा 1 इंच का पूरे पंचायत में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसी भी तरह की सरकारी मूलभूत योजना है। जहाँ तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे पिछले इतिहास लीजिए, मैं 10 साल यहाँ मुखिया रहा हूँ। समय समय पर मेडिकल कैंप लगाता था। एक भी मेडिकल कैंप इन्होंने लगाने का काम नहीं किया, न किसी बीमार व्यक्ति को इन्होंने हॉस्पिटल ले जाने का काम किया, न उसका ट्रीटमेंट कराया। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में आइए, मेरे टाइम में 3-3 नए विद्यालय का निर्माण हुआ। बच्चों को जो हमेशा जो है यहाँ करके कार्यशाला चला करके बच्चों को मोटिवेट करके स्कूल पहुंचाने का काम किया जाता था। इन्होंने एक भी ऐसी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया जहां कि बच्चे के जो है यहाँ के शिक्षा जो है आगे बढ़ सके या बच्चे स्कूल पहुंच सके, ऐसी इन्होंने कोई नहीं की। जनता अगर आपको चुन कर लाती है तो क्या जो आप बता रहे हैं सभी योजनाओं के बारे में, जहां जहां पिछले सेशन में जो पूर्व मुखिया जो रहे हैं वो विफल हुए हैं, तो क्या जनता को सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से मिल पाएंगी? एग्जाम्पल के तौर पर मैं 6 से लेकर 16 तक मुखिया रहा हूँ। मेरी जनता एक एक जो है मेरे नज़रों से देख रही है कि मैं 10 साल में यहाँ क्या किया हूँ। किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए, मेरा पंचायत ब्रांड एम्बेसडर हम बने थे बिहार का। मैं जो है जिला का मुखिया संघ का अध्यक्ष भी रहा था और मुझे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी से अवार्ड भी मिला है। मुझे प्रधानमंत्री जो है विज्ञान भवन में वहाँ से बुलाहट आया और हम लोग जाए, वहाँ मुझे सम्मानित भी किया गया।
तो ये सारा कार्य मेरे पंचायत का हुआ। दक्षिण पटजिरवा नंबर 1 पर चलता था। यहाँ कमिश्नर स्तर के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वो ये स्टडी सेंटर था। वहाँ के जो है आईएएस आईपीएस के बच्चे जो स्टूडेंट थे, जो यहाँ आके जो ट्रेनिंग लेते थे कि ग्रास रूट पे किस तरह की सुविधाएं दी गई, और उसमें हमारा पंचायत हमेशा जो है अग्रतर रहा और हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहा था। क्या अगर आप आते हैं तो दक्षिणी पटजिरवा भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप आम जनता से पूछ लीजिए कि पिछले 10 साल मैं मुखिया रहा हूं और 10 साल के दरमियान क्या हुआ है। मेरे आते के साथ 100% जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और किसी तरह का जो है इसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो जो है जन वितरण प्रणाली हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबों का जो है मूलभूत योजना जैसे कबीर अंत्येष्टि हो, कन्या विवाह हो, पेंशन हो, राशन हो, इसमें किसी तरह की कटौती नहीं कर जाएगी। 100% साक्षात्कार जो हम लोग धरातल पर इसको उतारते हैं। सर, समाज के जो भी लोग हैं, चाहे वो जिस तबके के लोग हों, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या आप उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे? देखिए, यह पंचायत जो है महिला आरक्षित सीट है। इस बार जो हमारी पिछला 16 में मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, जो कोरोना काल में इंतकाल कर गई। इस बार मेरे भावे जो यहाँ से प्रत्याशी हो रही हैं और मेरा उद्देश्य रहता है कि जो भी महिलाओं का सशक्तिकरण, जो सरकार का योजनाएं हैं, चाहे मूलभूत योजनाएं उतारना है, हम लोग हमेशा यहाँ जो है उसको उपलब्ध कराते हैं और उसको जो है हम लोग मैंने पूरा 100% धरातल पर उतारते हैं कि यहाँ की जो है आवाज़ पूरे जो है जिला नहीं पूरे इंडिया में जाता था। दक्षिण पटजिरवा नंबर 1 पर गिना जाता था। तो आप देखें कैसे पूर्व में कैसे इस पंचायत का हालात रहा और अभी क्या हालात है। मुखिया जी का कहना है कि अगर हम आते हैं तो पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अब हम मुखिया प्रत्याशी से बात करेंगे, मुनचुन देवी से, कि महिला को लेकर, समाज के बच्चों को लेकर उनका क्या राय है। अपने पंचायत को क्या बनाना चाहती हैं? आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। समाज के बच्चे बच्चियों के लिए आपका क्या राय है शिक्षा के क्षेत्र में? हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत का सब बच्चों स्कूल जाएं। मुनचुन देवी का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज के हर बच्चे स्कूल जाएं। आप देख सकते हैं कि उनका कितना बड़ा विजन है समाज को लेकर। निर्णय आपके हाथ में है। समाज के लिए शिक्षित उम्मीदवार होना बहुत ज़रूरी है। आपका नेतृत्व करता अगर शिक्षित रहा तो आपके पंचायत का हर क्षेत्र में विकास होगा, चाहे वो समाज का किसी भी तबके का लोग हों। तो बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।